ये विघ्न हरता है। इस रस्म में जो बाधा आ गई थी, इनकी प्रेजेंस से वो दूर हो गई। मीत, वो लाल चूड़ियां पहना दे। अब इसी के साथ चूड़ा बंधाने की रस्म पूरी हो गई। चलो। थैंक यू एंड सॉरी। बेबी, तुम्हारा बंगलो कितने एकड़ में बना है? अब क्या बताऊं बेबी, बस ये समझ लो जितना तुम सोच नहीं सकती उससे कई ज्यादा बड़ा है मेरा घर। Really? गुड़ देखा नहीं कि मक्खियां भिनभिनाने लगी। अरे ये छोरी, हे माता रानी, इस छोरी ने सद्बुद्धि दे। रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। सुन, आशा करती हूँ तो अपने सासरे और नए घर परिवार में खुशते रह रही होगी। मुझे पता है तुझे हमसे कोई रिश्ता नाता ना रखना है, फिर भी तेरे भले के लिए बता रही हूँ कि तेरे और पार्थ की शादी का सर्टिफिकेट बनाकर भेज रही हूँ, संभाल कर रखना। जब घर में थी तो 2 कौड़ी की इज्जत करती थी मेरी। अब जब पता चल गया है कि पार्थ अमीर खानदान से है तो मेरी वेलविशर बनके ड्रामा करने लगी है। पर मैं भी कम नहीं हूँ। मैं अपने ससुराल वालों के सामने अपनी इमेज डाउन नहीं करने वाली और उन्हें भनक तक नहीं लगने दूंगी कि मैं गरीब खानदान से बिलोंग करती हूँ। मैं बता रही हूँ ना 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 मम्मी 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 नहीं नहीं। अरे मीत मीत अरे मीत ना ना सुई ना लगवाऊंगी। भाभी आप कितना हिल रहे हो यार, आप ऐसे हिलते रहे ना तो आपको स्ट्रेच बोलना पड़ेगा ना। सुई ना लगवाऊंगी बस। मीत 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 एक इंजेक्शन लगवाने में तुम्हें इतना डर लग रहा है? उस दिन जब मुझे 2 बोतल खून दिया था तब कहाँ से आई थी हिम्मत तुम्हारे अंदर? आराम से लगवाओ ना इंजेक्शन। तो माता रानी ने हिम्मत दे दी थी ना, ये बना पड़ रही हिम्मत क्या करूं? तो देख ऐसी चोट तो चलते फिरते टेबल कुर्सी पे लगती रहती है, कुछ ना हुआ। मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ। मैं ना लगाऊंगी। कोई लापरवाही, सुनो मेरी बात, कोई लापरवाही नहीं चलेगी तुम्हारी। ईशा तुम पकड़ो। ना
कोई लापरवाही नहीं चलेगी तुम्हारी। ईशा चेक कर, इस फाइट मास्टर को पता भी नहीं होगा इसके कहाँ चोट लगी और कहाँ से खून बह रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है, पता नहीं कहाँ चोटें लगाई होगी। तुझे क्या जरूरत थी उनसे भिड़ने की, बोल। अच्छी वो क्या है ना, इसने ठेका ले रखा है कि जहाँ पर भी जुर्म हो रहा होगा वहाँ पर अकेले जाके भिड़ जाएगी, क्योंकि किसी की मदद ले लेगी तो इसकी छोटी नाक और छोटी हो जाएगी ना, है ना? आप इंजेक्शन हाँ लगाइए। आइए। मम्मी 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 मीत ना पता है? लगवाऊंगी, मैंने ना लगवा। अरे बड़े दरवाजे अंकल जी, क्या हुआ अंकल जी? यो इंजेक्शन यो सुई ना लगवानी मैंने। मन्ने ना कोई शौक ना है, मतलब मेरा कोई ना फेवरेट टाइम पास ना है यो लड़ाई झगड़े करना, पर मैं अपने आगे कुछ गलत होते हुए देखती हूँ ना तो मेरे से ना देखा जाता। हाँ मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं देख सकती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। मतलब तुम दोनों के साथ मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई मिसहैपनिंग जरूर हो रही है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम दोनों को एक ब्रेक की सख्त जरूरत है। ब्रेक की जरूरत है, सुई ते। तुम चुप करो। डैड, परमीत का पासपोर्ट तो अभी तक रेडी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, हमारे देश में कितनी खूबसूरत जगह है, मतलब कहीं भी जा सकते हो। अब मैं कल ही तुम लोग की टिकटें बुक कराता हूँ। किसी हिल स्टेशन पे जाओ, बर्फ देखो, दिमाग ठंडा करो। दिमाग में ठंडा करने के लिए ना सोच चाहिए होती है, पैसे खर्चा करने की जरूरत ना होती। और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं ना अपने आप ने संभाल लूंगी, मैं समझा दूंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, पक्की बात। पक्की बात तब होगी जब तुम दोनों अपने रिश्ते पे फोकस करोगे, जिसकी इस वक्त तुम दोनों को बहुत जरूरत है। इसलिए नई जगह पे जाके अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर। लेकिन उससे भी ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो ये है, इंजेक्शन तुमको लगवाना ही पड़ेगा। ना आंटी जी। इंजेक्शन? आप डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाइए। सुनो सुनो सब लोग, क्या है कि मैंने तुम लोगों के इंसिस्ट करने पर ट्रैवल एजेंट से फिर से बात की, तो उसने कहा सर पासपोर्ट बनने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही। अरे भला एजेंट का माता रानी, अब मैं आराम से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाऊंगी। अरे भाई साहब, अगर पासपोर्ट नहीं बना तो ये लोग हनीमून पर नहीं जाएंगे क्या? हमारे देश में भी तो इतनी सारी जगहें हैं, कहीं भी जा सकते हैं, है ना? अरे मैंने पहले भी तो यही कहा था। यानी कि पहला हनीमून देश में और दूसरा हनीमून विदेश में। नॉट बैड। दो हनीमून। हाँ तो बेटा बताओ, तुम दोनों को कहाँ जाना है? मैं क्या कह रही थी कि जाना जरूरी है कि? अगर घूमने जाऊंगी तो एग्जाम की तैयारी कैसे कर पाऊंगी?